लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को फूल चढ़ाना। प्रभु ने बहुत समझाया मां को। कहते हैं कि ममता बड़ी विलक्षण होती है। एक कहावत है कि 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल सकते। जब हम छोटे थे तो माँ का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हुए जैसे जैसे ऐसे धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। 2 जीवन में ऐसे इंसान हैं जो आपको खुद से बड़ा देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा माता हो, जब माँ अपने बेटे को उठाती है गोदी में तो कहां बिठाती है? कमर पे। जब माँ उठाएगी अपने बच्चे को तो कमर पे बिठाती है, और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपनी औलाद को, बेटे को गोदी में, तो कहां बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। एक जंगल में एक चिड़िया थी, 2 बेटे। तो जब तक वो बेटे छोटे रहे तब तक तो चिड़िया बाहर जाती, दाना पानी लेके आती, बच्चों को खिलाती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए अलग उड़ने लगे। तो जहां वो चिड़िया के बच्चे अलग जाते, वहीं एक पड़ोस में चिड़िया और थी, उसके भी 2 बेटे। तो उसने, चिड़िया ने देखा बेटे मां से कह रहे कि मां ये जो पड़ोस में रहती है ना, इनके भी 2 बेटे, अब ये बड़े हो गए, ये अलग जाते और वो अलग जाती हैं, तो मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि मुझे जीवन में कभी छोड़ के मत जाना। माने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। चोंच के द्वारा पंखों को उजाड़ा और लहू लुहान होकर के जमीन पे बैठी। बोले अब सुनो, अगर पंख नहीं है तो मैं उड़ भी नहीं सकती, अब जो भी दाना पानी होगा वो तुम लेके आना। ठीक है लाऊंगा। 2-4 दिन पूरे जंगल में आग लगी, तूफान आया। तो महाराज जब आग लगी, बच्चों ने देखा कि पूरे जंगल में आग लगी है, तो उड़ना प्रारंभ किया। चिड़िया को जब तक वो बच्चे दिखाई देते रहे तब तक वो देखती रही, और जैसे ही आंखों से ओझल हुए तो वृक्ष से नीचे गिरी, प्राण त्याग दी। आग पानी जब ये सब शांत हुआ तो जब बच्चे वापस आए तो देखा मां जमीन पे मरी पड़ी है, लेकिन वृक्ष की डाल पर लिखा है कि हे बेटो, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहां आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहां आग लग गई। मेरे प्राण तो आज इसलिए जा रहे हैं कि जिन बेटों के लिए मैंने अपने शरीर को त्याग दिया, उन बेटों ने चलते टाइम हमसे एक बार नहीं जाऊंगा। अगर एक बार बोल देते, जिनके लिए शरीर को शरीर नहीं समझा, वो चलते टाइम एक बार मुड़ के नहीं देखा माँ को, एक बार कहीं कह देते कि छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रोकती कभी नहीं, चले जाते। मुझे तो मरना ही था, लेकिन दिल को तसल्ली, मन को तसल्ली मिल जाती कि बेटों का प्रेम माँ के लिए बहुत है। बोलिए गोविंद भगवान की वंदन होता है माँ का। माँ बार बार समझा रही, लाला मत जाइए,
कृष्ण बोले परसों आ जाऊंगा मैया। चलते जा रहे, अब महाराज रथ आगे बढ़ा तो रथ के आगे वाले पहियों के सामने राधा लेटी। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। जब रथ रोका तो कृष्ण बोले क्या हुआ? राधा लेटी है। भगवान उतरे रथ से, क्या हुआ देवी? कृष्ण आप जा रहे हैं? बोले हाँ परसों आ जाऊंगा। राधा जवाब देती, अरे ओ कन्हैया, ब्रज के लोग सत्य ही कहते थे, कारी कमरिया पे दूसरो रंग ना चढ़ेगो। हमने इतना माना, इतना स्नेह किया, लेकिन आप ब्रज छोड़ के जा रहे हो। कृष्ण यहाँ तक राधा ने एक बात और कह डाली, अगर हमारा और आपका विवाह हो जाता आप नहीं जाते। तो कृष्ण ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया। बोले ये गलत बोल रही हो। क्यों? बोले आप एक पल के लिए नेत्र बंद करो। कृष्ण बोले राधा से कि एक पल के लिए नेत्र बंद करो। कर लिए। अब जब वो नेत्र खुले थे तब कृष्ण राधा के सामने उसी रूप में खड़े थे जो थे, लेकिन जैसे ही नेत्र बंद किए तो राधा के सामने कृष्ण राधा के रूप में खड़े। अब नेत्र खोलिए। बोले ये क्या है? बोले ये वो है जो आपको समझाना चाहता हूं। अरे बोलिए। बोले देवी, हमारा और आपका शरीर एक है। हमारा और आपका शरीर एक है, मन एक है और साधना एक है, प्रेम एक है। तो देवी विवाह दो शरीरों का होता है। विवाह दो शरीरों का होता है। दो अलग अलग शरीर हो उनकी शादियां होती हैं, लेकिन देवी यहां मन एक, आत्मा एक, शरीर एक, तो आप विवाह किससे करोगी? राधा आंखों में आंसू लेके बोली, कृष्ण समझाने की कोशिश मत करो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं जीती जी मर जाऊंगी। आंखों में आंसू